Hello everyone. In this video lecture we are going to discuss the question of topic dynamics जो हमारे पेपर 1 के सेक्शन बी में है। ये डायनेमिक्स के अंदर एक रेक्टिलिनियर मोशन पढ़ते हैं हम, उसके अंदर मिसलिनियस फोर्सेज हैं, उसके अंदर का एक क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द टाइम ऑफ डिसेंट टू द सेंटर ऑफ फोर्स व्हेन द फोर्स वेरीज एज डिस्टेंस दिस एंड सो दैट द वेलोसिटी एट द सेंटर इज इन्फिनिटी। कोई पार्टिकल है, वो एट पॉइंट ए पर है, ओ ए बराबर ए है हमारे पास, सपोज ए से इस पे सेंटर ऑफ फोर्स काम कर रहा है ओ की तरफ, और वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स टू द पावर माइनस 5/3। एक्स की पॉजिटिव डायरेक्शन ये है, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन ये है। अब हमको प्रूव करना है कि जब ओ पर ये आएगा तो वेलोसिटी ओ पर इंफिनिटी होगी, और जो टाइम है वो ए से ओ तक आने में कितना लगेगा। दोनों तरफ 2 dx/dt से मल्टीप्लाई करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। इनिशियल कंडीशन क्या है, एट टी इज इक्वल टू जीरो द पार्टिकल इज एट पॉइंट ओ, तो एक्स बराबर ए है हमारा, और ये कह रहा है कि इनिशियल में ये dx अपॉन dt जीरो से फॉल कर रहा है, तो हमारी इसमें रखने पर k की वैल्यू आ जाएगी -3 म्यू अपॉन ए टू द पावर 2/3 dx अपॉन dt का होल स्क्वायर 3 म्यू 1 अपॉन एक्स टू द पावर 2/3 माइनस 1 अपॉन ए टू द पावर 2/3। अब देखिए x बराबर x, अगर x टेंस टू इन्फिनिट, x टेंस टू जीरो है, जब हम लोग जीरो पर पहुंचने वाले हैं तो ये भी जीरो की तरफ बढ़ेगा, तो ये 1 अपॉन एक्स टू द पावर 2/3 टेंस टू इन्फिनिटी। इसके वजह से dx अपॉन dt का होल स्क्वायर टेंस टू इन्फिनिटी, इसलिए dx अपॉन dt टेंस टू इन्फिनिटी। तो ये जो हमारा सेकंड पार्ट है, सो दैट द वेलोसिटी एट सेंटर इज इन्फिनिटी, ये हमने प्रूव कर दिया है। अब हमको सिर्फ टाइम निकालना है, टाइम ऑफ डिसेंट फ्रॉम, तो हम लोग ये फ्रॉम ए टू ओ, तो इनिशियल कंडीशन और फाइनल कंडीशन हम लिखते हैं इसकी 3 म्यू ए टू द पावर 2/3 माइनस एक्स टू द पावर 2/3 अपॉन ए टू द पावर 2/3 एक्स टू द पावर 2/3। हम लोग इसका अंडर रूट लेंगे, वेलोसिटी जो है हमारी वो भी इस डायरेक्शन में है ए टू ओ में, तो हम लोग इसको भी नेगेटिव लेंगे, -√3 म्यू अपॉन ए टू द पावर 2/3 रूट ए टू द पावर 2/3 माइनस एक्स टू द पावर 2/3 अपॉन एक्स टू द पावर 2/3 रूट ए टू द पावर 2/3 अपॉन 3 म्यू एक्स टू द पावर 1/3 dx अपॉन में रूट ए टू द पावर 2/3 माइनस एक्स टू द पावर 2/3 dt माइनस टाइम हमारा इनिशियल में t इक्वल टू जीरो पे है, हम लोग को टाइम t1 तक पहुंचना है, मान लो सेंटर पे टाइम t1 है पहुंचने में, और x बराबर इनिशियल क्या है a है, फाइनल क्या है जीरो, तो हम लोग माइनस को हटा देते हैं इसमें से, रूट ए टू द पावर 2/3 अपॉन 3 म्यू 0 टू a x टू द पावर x बराबर x बराबर a साइन क्यूब थीटा मान लेते हैं हम लोग, dx बराबर 3a साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा डी थीटा, एक्स टू द पावर 1/3 क्या हो जाएगा, ए टू द पावर 1/3 साइन थीटा, और ए टू द पावर 2/3 माइनस एक्स टू द पावर 2/3 क्या हो जाएगा, ए टू द पावर 2/3 कॉस स्क्वायर थीटा, और इसका रूट क्या हो जाएगा, ए टू द पावर 1/3 कॉस थीटा, रूट ए टू द पावर 2/3 अपॉन 3 म्यू, एक्स बराबर जीरो है तो थीटा जीरो है, एक्स बराबर ए है तो थीटा π/2 है, एक्स टू द पावर 1/3 हमने निकाला था ए टू द पावर 1/3 साइन थीटा, और रूट ये ए टू द पावर 1/3 कॉस थीटा, dx बराबर 3a साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा डी थीटा इज इक्वल टू
t1 हो गया। t1 बराबर रूट, इसमें से बाहर निकाल लोगे a⁴ को, ठीक है, a⁴ अपॉन रूट 3 म्यू इंटीग्रेशन 0 से π/2 3a साइन क्यूब थीटा डी थीटा 3a⁴ अपॉन रूट 3 म्यू 0 से π/2 साइन क्यूब थीटा डी थीटा 3a⁴ अपॉन रूट 3 म्यू 1/2 बीटा 2 और 1/2 3a⁴ अपॉन रूट 3 म्यू 1/2 3/2 1/2 और गामा हाफ आएगा, गामा हाफ से गामा हाफ कट जाएगा और गामा 2 की वैल्यू 1 हो गई हमारी। 3 से 3 गया 8a⁴ अपॉन रूट 3 म्यू, या फिर हमने कैलकुलेशन थोड़ी सी गलत की है यहाँ पर। वन बाई टू, वन गामा हाफ, 1 प्लस 3/2, 3/2, 1/2। ओके, हमने मिस्टेक यहाँ पे ये की है कि ये जो 1/2 है, ये 2 नीचे है, ऊपर नहीं है, तो ये 2 से ये 2 जाएगा, ऊपर आएगा 2a⁴ अपॉन रूट 3। दिस इज द टाइम द पार्टिकल विल टेक टू रीच पॉइंट।